आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्मॉल कैप फंड और एक ऐसे मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। उसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी बेहतरीन रिटर्न दे रही है। उसमें ज्यादा लोग ट्रस्ट भी करते हैं, उसमें ज्यादा लोग पैसा भी लगाते हैं। वो तो भी बताने वाले हैं आप लोगों को। फंड के बारे में पूरा बताएंगे, कौन सा फंड है, कितना परसेंट तक का रिटर्न दे रहे, उसका लार्ज उस क्या है, एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड होल्डिंग क्या है, सारा कुछ आप लोग को बताने वाले। सबसे पहले समझते हैं कि मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड होता क्या है। मिड कैप फंड के अंदर 151 मतलब जो फंड अभी मतलब धीरे धीरे जो फंड अपना ग्रोथ बना चुकी है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, जो अपना बेस अच्छा खासा बना चुकी है, वो लार्ज कैप में जाने के लिए तैयार है, उसी फंड को हम मिड कैप फंड कहते हैं। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड के मतलब ये मत समझना कि भाई 200-250 करोड़ का कंपनी होगा। 100 करोड़ की कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी आती है स्मॉल कैप के अंदर में आती है। 101 से लेकर के 251 तक जो कंपनी आती है वो आती है स्मॉल कैप के अंदर। अब लार्ज कैप देख ले, लार्ज कैप में 1 से लेकर 51 तक, और 51 से लेकर 101 तक जो आती है वो मिड कैप के अंदर में आती है, और 101 से लेकर के 251 तक आती है वो स्मॉल कैप के अंदर में आती है। तो चलिए सीधा स्क्रीन शेयर करते हैं और पूरा बताते हैं कौन सा वो फंड है। तो मेरा पहला है टाटा मिड कैप फंड। तो मेरा पहला है टाटा मिड कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड, दोनों का कंपेयर करके बताने वाले, पूरा लाइव कंपेयर करके बताने वाले किस प्रकार से रिटर्न दे रहे। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे क्या टाटा मिड कैप फंड बेहतर है या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड बेहतर है। क्या टाटा स्मॉल कैप फंड में पैसा अभी लगाना बेहतर रहेगा या फिर टाटा मिड कैप फंड में बेहतर रहेगा। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, दोनों का पहले पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं टाटा मिड कैप फंड के पास में। यहाँ पे देखेंगे कि इसका पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं। टाटा मिड कैप फंड का पहले पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद स्मॉल कैप फंड का पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे। तो इसका पिछले 3 साल में लगभग 19% तक का रिटर्न दी है, क्योंकि सारा बेहतरीन रिटर्न है। टाटा के ऊपर ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि टाटा बेहतरीन सारा कुछ जो है टाटा बेहतरीन देती है, बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवर करती है, इसलिए इसके ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसका पिछले 3 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे तो 3 साल में 19.5% तक का रिटर्न दिया। इसका 1 ईयर का रिटर्न देखे तो 1 ईयर में लगभग 8% तक का रिटर्न दिए। पिछले 6 मंथ का देखेंगे तो 9.5% तक का रिटर्न दिए, और 3 सालों का देखेंगे तो 5.5% तक का रिटर्न दिए। 1 मंथ का देखेंगे तो 1 मंथ में भी लगभग 3% तक का रिटर्न दिया। इसका 5 ईयर में देख लेंगे 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो इसका 5 सालों का रिटर्न देख लेंगे तो लगभग 18% तक का रिटर्न दिया, मतलब 17.55-18 लगभग मान सकते हो इसे आप। और ऑल टाइम में देख लेते हैं, ऑल टाइम का मतलब हो गया जब से ये कंपनी आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट तक का रिटर्न दिए, तो लगभग ये 19.5% तक का रिटर्न दिए। अब देख लेते हैं इसका मिड कैप फंड। तो देख लिए टाटा मिड कैप फंड देख लिया। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड का पास्ट रिव्यू देखते हैं। अब स्मॉल कैप फंड का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं। स्मॉल कैप फंड का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो स्मॉल कैप फंड जो है 13.5% तक का रिटर्न दी है पिछले 3 सालों के अंदर में। अगर 1 ईयर के अंदर में देखेंगे तो 1 साल में ये निगेटिव गई है भाई, 7% तक का लॉस में गई थी ये फंड। और 6 मंथ में देखेंगे तो 1 ईयर में तो निगेटिव में गई थी, लेकिन 6 मंथ के अंदर में आप देखोगे तो 12-13% तक का ये। और इसका देख लेते 3 मंथ के अंदर में, 3 मंथ के अंदर 10.5% तक का ये प्रॉफिट में गई है। 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में 2.5% तक का ये प्रॉफिट में गई है। और 5 साल में देखें तो 5 साल में लगभग 16% तक का प्रॉफिट दी है ये। और 1 ईयर ऑल टाइम में देख लेते हैं। ऑल टाइम का मतलब है जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक ये फंड कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया है, तो ये लगभग 21% तक का रिटर्न दिया। अब आते हैं उसका दोनों का तो पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया, दोनों का फंड रिव्यू देख लेते हैं कि हाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है। टाटा मिड कैप फंड के अंदर में आप मिनिमम एसआईपी मतलब कम से कम कितने पैसा तक का एसआईपी कर सकते हैं, इसमें 100 रुपया का एसआईपी कर सकते हैं। एनएवी है इसका 538 रुपये, मतलब एनएवी का मतलब एक स्टॉक का प्राइस कितना है, 538 रुपये तक का। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन देख ले। फंड का एज का मतलब हो गया कि जब से ये फंड आई तब से लेकर अभी तक कितना पुराना फंड है, तो ये इसका दिखाई दे रहा है लगभग 13 वर्ष पुराना। एयूएम का मतलब हो गया कि हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने इसमें पैसा अभी तक लगा करके रखा है। मतलब 5,868 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट है। लॉकिंग पीरियड इसका नहीं है। एग्जिट लोड का मतलब हो गया जो कंपनी फंड को चलाती है, मैनेज करती है, उसके लिए कितना पैसा वो फंड मैनेज करने के लिए लेगी, वो इसका एग्जिट लोड में है। एक्सपेंस रेशियो इसका देखिए 0.84% तक का है। एक्सपेंस रेशियो इसमें जीएसटी इंक्लूड है। टैक्स का देखोगे तो आप 1 साल के अंदर में आप निकाल रहे हो, 1 साल के बाद आप निकालो, फाइनेंशियल ईयर में आप निकाल रहे हो तो कितना परसेंट तक का टैक्स लगेगा वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फंड मैनेजर इसलिए चेक करना बेहतरीन है क्योंकि हम फंड मैनेजर चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि फंड मैनेजर, कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंड मैनेजर जरूर देखो भाई, क्योंकि गाड़ी अगर बेहतरीन रहेगा, उसका ड्राइवर ही अगर सही नहीं रहेगा तो कहाँ पे गाड़ी तो कहीं भी ले जाकर ठोक सकता है ना। इसलिए कंपनी बेहतरीन रहेगा, उसका चलाने वाला ही अगर बेहतर नहीं हो तो वो तो कंपनी लॉस में ही जाएगा। तो अगर लॉस में जाएगा
लॉस में जाएगा तो फिर वो कैसे आपको प्रॉफिट ला करके देगा। तो फंड मैनेजर कम से कम उसका पास्ट रिकॉर्ड उसका देखना चाहिए कि पास्ट रिकॉर्ड कितना दिनों से वो फंड को मैनेज कर रही है। कम से कम उसका 4-5 साल 10 साल होना चाहिए फंड मैनेजर का एज। एज का मतलब हो गया कि फंड मैनेजर वो फंड कितना दिनों से मैनेज कर रही है। और रैंकिंग में इसका देखोगे तो रैंकिंग में वेरी हाई रिस्क चल रहा है। फंड होल्डिंग में देख लेते हैं तो ये मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड के अंदर फंड होल्डिंग का मतलब हो गया कि आप जो पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे वो पैसा कहाँ पर जा करके लगेगी। ऐसा नहीं कि हाँ आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, टाटा मिड कैप फंड ही अपना पैसा रख लेगी। वो थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ परसेंट पैसा जो है ना अलग अलग फंड में लगाती है, इस वजह से फंड होल्डिंग कहलाता है। ये कहाँ कहाँ पे पैसा लगा करके रखी है ये देख सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा इसका परफॉर्मेंस है, कहाँ कहाँ पे पैसा लगा रखी है। देखिए पूरा स्क्रीन शेयर पूरा आप लोगों को चलते हुए दिखाई दे कहाँ का कितना कितना परसेंट तक का ये पैसा लगा करके रखी है, वो चीजें दिखाई दे रहा है। तो टाटा मिड कैप फंड का देख लिया। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड का। टाटा का देख लेते हैं किसका परफॉर्मेंस किस किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है, किस किस प्रकार से इंफॉर्मेशन दे रही है। टाटा स्मॉल कैप फंड का एज जो है लगभग 7 वर्ष पुराना है। इसका एयूएम देखोगे तो मिड कैप से ज्यादा एयूएम है उसका था लगभग 7,500 करोड़ रुपया। इसका है 12,528 करोड़ रुपए तक का इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं लोग अभी तक पैसा। मतलब मिड कैप से ज्यादा लोग स्मॉल कैप पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में भाई एक चीज तो है भाई, स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिटर्न देता है तो ज्यादा रिस्क भी होता है इसके अंदर में। मिड कैप में थोड़ा सा कम रिस्क होता है तो कम रिटर्न देता है। तो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ज्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं। इसका लॉकिंग पीरियड देखोगे तो नहीं है। एग्जिट लोड इसका देखोगे तो 0.5% तक का। एक्सपेंस रेशियो इसका देखो 0.51% तक का है। और फंड मैनेजर इसका देखो तो फंड मैनेजर एक है 2018 में आया है, एक 2023 में है। रैंकिंग देखोगे तो इसका हाई रिस्क है। शेयर मार्केट में भाई हाई रिस्क होता ही है लगातार में ये। अब नीचे देख लेते हैं इसका फंड होल्डिंग। फंड होल्डिंग में देखेंगे पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखी है। आप जो इसके अंदर स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा लगा वो पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है। तो दोनों का आपको लाइव कंपेयर करके बता दिए कि हाँ दोनों में किस किस प्रकार से दोनों रिटर्न दिए। अब बताते हैं कि आपको पैसा के इन्वेस्ट अगर करना चाहे तो वो पैसा आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। टाटा स्मॉल कैप फंड भी बेहतर है और टाटा मिड कैप फंड भी बेहतर है। अगर आपको ज्यादा है कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेना है, अगर आपकी एज अगर 20 से 30 सालों के बीच में है, 30 साल 35 सालों के बीच में, तो आप स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतर आपके लिए हो सकता है भाई। क्योंकि उस समय आपका एज जो होता है जेनजी वाली ग्रुप होती है उस जगह पे जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं कि चलो मेरा पैसा चला भी जाएगा तो कोई डर नहीं है, तो उस जगह पे आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड हो सकता है। अगर मिड कैप फंड के अंदर में जाओ, आपकी एज अगर 30 से 40 सालों के बीच में, 40 साल 45 साल, 30 से लगभग ले लो ना 45 साल तक, जिस समय आपको रिस्क नहीं लेना है भाई, मेरा पैसा थोड़ा सा सेफ रहे, ज्यादा सेफ रहे, तो उस जगह पे आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है टाटा मिड कैप फंड। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड बेहतर है। अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हो, कम रिटर्न लेना चाहते हो, तो आपके लिए बेहतर है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड है तो आप तो दोनों का कंपेयर करके बता दिए। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई ये दोनों फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि शेयर मार्केट जोखिम भरा दिन होता है। इसमें आज जो आपको रिटर्न दिखाए हैं वो रिटर्न कल के डेट में आगे पीछे भी हो सकता है, और इसका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। एफडी के जैसा फिक्स रिटर्न नहीं होता। इसमें आज 10% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है तो कल के डेट में 5 भी हो सकता है, कल के डेट में 50 भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में सारा कुछ जानकारी ले ले, उसके बाद इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्पेशल एडवाइजर है उससे सलाह ले ले, सेबी रजिस्टर्ड इंसान है उससे सलाह ले ले, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपका पैसा लॉस में जा सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।